बाबा भीष्म परम भागवत हैं। इस भागवत महापुराण में 12 स्कंद है और 12 भागवत भी हैं। कौन कौन है? स्वयंभू नारदः शंभुः कुमारः कपिलः मनुः जनकः प्रहलादः भीष्मः बलिर्वैयासकिर्वयम् द्वादशैते बीजानीमो धर्मः भागवता भटा। ये 12 भक्त भी इस भागवत महापुराण में हैं। 12 स्कंद हैं और 12 भक्त भी, 12 भागवत भी हैं। भागवत मतलब भगवत भक्त। और अपने वैष्णव के यहाँ 12 शब्द का बड़ा महत्व है। मंत्र भी जपते हैं 12 अक्षर मंत्र। एकादशी का व्रत करते हैं, द्वादशी की बड़ी महिमा है पारायण की। तो इधर 12 महाभक्त भी हैं, इन्हीं की चर्चा भागवत में इन्हीं 12 भक्तों की होती है। इधर बाबा भीष्म भगवान के परम धाम को चले गए। इधर बाबा भीष्म को जब चले गए तो पांडवों को लेकर भगवान पुनः वापस आए इंद्रप्रस्थ में, और शिविर में सबको छोड़कर जब चलने को तैयार हुए, बोले भैयाओं आज नहीं कल तो हमें जाना है। द्वारका से बड़े दिन हो गए आए हुए, लोग हमारा इंतजार करते होंगे, अब मुझे चलना चाहिए। पांडव लोग विदाई नहीं करना चाह रहे हैं, फिर भी न चाहते हुए आज सबको विदाई कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन बीच में बोल दिए। अर्जुन बोले आप चले जाएंगे तो हमारा मन ही नहीं लगेगा, हम यहाँ कैसे रहेंगे? तो भगवान बोले हम तुम्हारे यहाँ इतने दिन से रहे थे, अब तुम भी हमारे यहाँ चलो। बोले ठीक है। तो अर्जुन तैयार हो गए और द्वारकानाथ के साथ चल दिए द्वारका। जैसे द्वारकानाथ पहुंचे अपने द्वारका, और अपना पांचजन्य शंख जैसे फूंक दिए, सारे द्वारका वासियों के कान में जब पड़ा कि ये तो द्वारकानाथ का शंख है, लगता है द्वारकानाथ आ गए। सारे द्वारकावासी मंगल थाल सजा सजा के द्वारकानाथ के स्वागत के लिए मंगल गीत गवने करने लगे। इधर द्वारकानाथ द्वारका में प्रविष्ट हुए। सबसे पहले अपने माता पिता से मिले, फिर अपने आचार्य बड़े बुजुर्गों से मिले, फिर अपने भामिनियों से मिले। सूत जी महाराज कहते हैं बोल द्वारकानाथ भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सौनक जी बीच में उठ के खड़े हो गए कथा में, हाथ जोड़ के बोले सरकार मैंने आपसे पूछा था कि सुखदेव महाप्रभु ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई, तो परीक्षित की कहीं चर्चा नहीं हो रही है। आप द्वारकानाथ के साथ द्वारका चले गए, आप तो विषयांतर हो गए। महाराज मुस्कुरा पड़े, बोले ऋषियों तुम ठीक कह रहे हो। गोविंद की कथा इतनी चटपटी है कि वक्ता का दोष नहीं होता, पता नहीं बेचारे किधर से किधर बह के चले जाते हैं। इसमें किसी का दोष नहीं होता। तो इसलिए वक्ता को बड़ा चैतन्य रहना चाहिए, किसी भाव में फंस के बह नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कोई चैप्टर छूट जाएगा। अगर वक्ता पूरा डूब के कथा कहेगा, अंतर्मुखी होके नहीं कह पाएगा, बहिर्मुखी होके कहना चाहेगा तो भी नहीं कह पाएगा। फिर जैसा कल बताए थे, राम नाम मन दीप धरे, बीच देहरी पे सावधान होकर वक्ता को कथा कहनी चाहिए। सावधान हो गए, बोले ऋषियों ठीक कहते हो। सुनो, भगवान ने गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा उत्तरा के गर्भ में जाकर करी, यहां तक की कथा आप लोगों ने सुना। कालांतर में कहते हैं सकुशल बच्चे का जन्म होता है। युधिष्ठिर जी महाराज ब्राह्मणों को बुलाते हैं, नालक छेदन जात कर्म करवाते हैं और कुंडली बनवाते हैं, नाम रखवाते हैं। कुंडली बनवा के कहते हैं हमारे बच्चे का एक सुंदर सा नाम रख दो। तो बोले महाराज आपका जो बच्चा है भगवान का बड़ा भक्त होगा, इसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, इसलिए इस बच्चे का नाम हम विष्णुरात रखते हैं। विष्णुरात नाम रख दिया। बोले महाराज जरा कुंडली भी तो पढ़ दो। बोले अरे ये जो आपका बच्चा है ना बड़ा धनुर्धर होगा, दोनों अर्जुनों को समान, अर्जुन और सहस्त्र अर्जुन के समान धनुर्धर होगा, महाराजा शिवी की तरह परम दाता होगा, महाराजा शिवी की तरह परम दाता। और इतना नहीं, प्रभु श्री राम जी की तरह मर्यादा धर्मनिष्ठ मर्यादा पालक होगा, संतों का बड़ा प्रिय होगा, गौओं का बड़ा प्रिय होगा, ब्राह्मणों का रक्षक होगा, ऐसा क्षत्रिय है राजा। बड़ी बड़ी बातें बताने लगे। और एक बोले थोड़ा सा दोष भी है। बोले दोष क्या है? बोले तक्षका
आत्मनो मृत्यु द्विज पुत्रोपसर्जित। आपके बच्चे की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से होगी। युधिष्ठिर जी महाराज हिल गए, बोले अरे मृत्यु तो सबकी होगी महाराज, लेकिन अकाल मृत्यु होगी, अधोगामी बनेगा, प्रेत योनि में जाएगा, अच्छी बात नहीं है। आप मुझे बताओ ना, कोई ग्रह शांति पाठ करवा देते, अनुष्ठान करवा देते महाराज, बताओ ना। बोले नाना ऐसा कुछ नहीं है, जो ललाट पे लिखा है वो मैंने आपको बता दिया, आपसे मैंने बता दिया। अरे बोले महाराज इसका कोई उपाय नहीं है। बोले इसकी मृत्यु तो तक्षक नाग के काटने से होगी, लेकिन आगे एक चीज और लिखा है। बोले क्या लिखा है? बोले मृत्यु तो इसकी तक्षक नाग के काटने से होगी, लेकिन एक अधोगामी नहीं बनेगा। ऐसे संतों का सानिध्य मिलेगा कि अधोगामी नहीं, भगवत धाम का अधिकारी बन जाएगा। तब जाकर युधिष्ठिर की चिंता खत्म हुई। भैया मरना सबको है, कोई अधोगामी न बने, भगवत धाम के अधिकारी बने। प्रसन्न हो गए, बोले ठीक कोई बात नहीं, दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को विदा कर। अच्छा, विष्णु रात बच्चे का एक स्वभाव है, जो भी नया व्यक्ति घर में आवे उसी को एक टक देखता रहता है, जो भी आवे उसी को टक देखता रहता है। तो सौनक जी बोले किसको देखता है बच्चा? है बोले बच्चा वही देख रहा है कि जो चार भुजाधारी हमें गर्भ में हमारी रक्षा किया था वो कहां चला गया, उसकी तो मूर्ति नहीं दिख रही। तो जो भी घर में नया व्यक्ति आवे उसी को ढूंढता रहता है। इसलिए घर वाले ने इनका नाम परीक्षित रख दिया। परीक्षित का मतलब परितः इच्छितः इति परीक्षित, जो दूसरों को ही हमेशा देखता रहे, जिसके मन में जिसकी इच्छा दूसरों के प्रति हमेशा जागृति रहे, उसे परीक्षित कहते हैं। घर वाले ने परीक्षित नाम रखा। इधर धीरे धीरे समय गुजरा। एक दिन विदुर जी महाराज आए और पांडव से मिले। पांडव से मिलने के बाद गए धृतराष्ट्र से मिलने के लिए। धृतराष्ट्र के पास गए, बोले महाराज राम राम। बोले राम राम। बोले सब कुशल तो है? बोले सब कुशल है। बोले कोई तकलीफ तो नहीं? बोले ना ना कोई तकलीफ नहीं। अरे ये पांडव लोग हमारा इतना ख्याल करते हैं, इतना तो दुर्योधन असली बेटा था, वो कभी हमारा इतना मान सम्मान नहीं किया। बिगड़ गए विदुर जी। बोले वाह महाराज, अरे जिन पांडवों को मरने के लिए आपने जहर दिलवाया, लाक्षागृह में आग लगवा दी, द्रुत कीना करवा दिया, आपने सुई का नोक भी देना नहीं चाहते थे। आज उन्हीं पांडवों के टुकड़े पर पल रहे हो, कुत्ते की तरह दुम हिला रहे हो, थोड़ी बहुत शर्म है कि बेच खाई? बिगड़ गए। हाथ जोड़ के बोले धृतराष्ट्र, बोले क्या करूं मैं, अंधा हूं, कहां जाऊं? बोले इनके टुकड़ों पर पल रहे हो, चलो हमारे साथ। रात्रि में गांधारी को और धृतराष्ट्र को साथ में लेकर विदुर जी महाराज वहां से चल देते। अब जैसे सुबह हुई युधिष्ठिर जी महाराज जगे। जगने के बाद प्रथम प्रणाम करने के लिए गए। रोज सुबह सुबह जाते हैं प्रणाम करने। जब आज भवन में गए तो धृतराष्ट्र और गांधारी का पता ही बड़े चक्कर पड़े, कहां चले गए? भीम से पूछे, बोले भीम तुमने कुछ कहा तो नहीं है? भीम बोले हमने तो नहीं कहा। क्यों नकुल सहदेव तूने तो नहीं कहा? बोले ना ना हमने तो नहीं कहा। बेचारे बड़े पीड़ित थे, परेशान हो रहे थे, क्योंकि हमारी भारत भूमि की सनातन संस्कृति कि जो भी संस्कारी बालक होगा सुबह उठकर अपने माता पिता का पैर छूता है। यही बात तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठकर जो भी बच्चा अपने माता पिता का आशीर्वाद लेगा, वो ब्रह्मांड में कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। एक भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो भी अपने माता पिता का चरण रज रोज लेगा, चरण छुएगा, कभी ब्रह्मांड में हार नहीं सकता। प्रमाण भी है इसका। कौन सा प्रमाण है? जब राम जी प्रभु युद्ध करने के लिए रावण से गए थे, जब रावण विमान पे चढ़ के आ रहा था लड़ने के लिए, तो विभीषण देखा। विभीषण तो विमोहित हो गया
कि प्रभु के पैर में ना तो पनई है ना चप्पल जूते, कुछ नहीं, वो तो विमान से आ रहा है, कैसे जीतेंगे? नहीं रह गया तो बोल उठा। क्या बोला? रावण रथी बिरथी रघुबीरा, देखी विभीषण भयहु अधीरा। बोला भगवान वो तो विमान से आ रहा है लड़ने के लिए, आप पैदल हैं, आपके पांव में पनही जूते कुछ नहीं है, आप कैसे जीतेंगे समर को? तो भगवान कहते हैं हमारे पास जो चीज है वो रावण के पास नहीं है। बोले क्या है? बोले कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यह सम विजय उपायन दूजा। कवच अभेद, हमारे पास तो वो कवच है माता पिता गुरु आचार्य का, कोई हमें जीत ही नहीं सकता। तो एक मतलब कोई ऐसी बनावटी बात नहीं है जिसको अपने जीवन में प्रमाण लेना हो, वो अपने पास लिख कर रख ले। व्यासपीठ का दावा है, जो भी अपने माता पिता का चरण स्पर्श रोज करेगा, ब्रह्मांड में कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हमारी सनातन संस्कृति है, जो भी आज राजा महाराजा बना हुआ है बिना माता पिता के आशीर्वाद से नहीं बना है। इसलिए माता पिता का आशीर्वाद कवच होता है, जरूर लेना चाहिए। दुखी हो गए, कोई मिल ही नहीं रहे थे, तब तक उधर से नारद जी आ गए तुम्बरु गंधर्व के साथ। बोले घबराओ मत, वो हमारे विदुर जी के साथ गए हैं, ऐसा महात्मा का सानिध्य मिला है कि आज के 10वें दिन उनकी मृत्यु है, भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, घबराओ मत। तब जाके शांति हुई। और इधर एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज बैठे थे, खिन्न मना, और भीम से कह रहे थे, बोले भीम 7 महीने हो गए, अभी तक अर्जुन आया नहीं। अगर चलो मान लो आया नहीं तो कम से कम पत्रिका तो भेज देता, कोई सूचना कोई खबर तो भेज देता, कुछ भी नहीं। मैं जब ठाकुर जी के मंदिर में जाता हूं तो ठाकुर जी का मंदिर और विग्रह मुझे उदास मालूम चलता है। गैया अपने बछड़े का दूध पी रही, आकाश में पुच्छल तारा उग आया है, चारों तरफ मुझे अपशगुन अपशगुन दिख रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं हमारे द्वारका में अनिरुद्ध प्रद्युम्न आदि ठीक तो हैं, फिर भी नहीं। जब बोले कि हमारे द्वारकानाथ कुशल से तो हैं, जब द्वारकानाथ की कुशलता पूछे तो अर्जुन चरणों में गिर पड़े और बोल उठे, बोले भगवान महाराज वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। वंचितो हम महाराज, महाराज हम लोग वंचित हो गए। हरिणा बंधु रूपिणा, जो द्वारकानाथ हम लोगों की पल पल हमारी रक्षा किए, आज वहीं द्वारका में हमारे सन्मुख समुद्र के तट पर जाकर समस्त यदुवंशियों को अपने साथ ले जाकर सारे यदुवंशियों का संहार करा के और खुद अपने परम धाम में चले गए। जब ऐसा शब्द कान में पड़े, कुंती मैया वहीं बैठी थी, भगवान का ध्यान करते हुए तुरंत शरीर को त्याग देती है। पांडव से भी नहीं रहा गया और पांडव लोग भी सत्ता का भार परीक्षित को सौंपकर हिमालय की यात्रा को चल देते हैं और यात्रा करते करते एक एक करके स्वर्गारोहण को प्राप्त हो जाते हैं। अब इधर छोटी सी अवस्था में परीक्षित के ऊपर सत्ता का भार आ गया। इधर प्रजा सोचने लगी, छोटा सा बच्चा है, पता नहीं राज संभाल पाएगा कि नहीं, इतनी बड़ी राज्य है कैसे चलाएगा, पता नहीं योग्यता है कि नहीं है। कोई कहते नहीं चला लेगा, अरे जब इसके पूर्वज चला लिए तो ये भी चला लेगा, क्यों नहीं चलाएगा, उन्हीं का ब्लड है, क्यों नहीं चलाएगा। तो कहीं बड़ाई हो रही थी, कहीं चर्चा हो रही थी। ऐसे एक दिन परीक्षित जी महाराज को लगा कि चलो आज अपने राज्य का हालचाल देखते हैं, कैसा है, लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं। तो भेष बदलकर अपने राज्य में घूमने के चल दिए। चारों तरफ अपने पूर्वजों की बड़ाई सुन रहे हैं, तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे, अर्जुन ऐसे धनुर्धर थे, भीम इतने गदाधारी थे, इतने लोगों को मारे, नाना प्रकार की बड़ाई सुन रहे थे, अपनी भी बड़ाई सुन रहे थे। अच्छा, जाते जाते एक जगह ऐसा इन्हें दृश्य दिखा कि एक बछड़े का 3 पग टूटा हुआ है और गाय है
गाय जर्जर होकर रभा रही है, रो रही है, और कोई शूद्र पीछे से पीट रहा है डंडी लेकर। जैसे ही परीक्षित जी महाराज की दृष्टि पड़ी, बिगड़ गए। छत्री हैं, बोले बारोदिरंब भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री, अरे हमारे रहते तुम्हारी गौ माता को मार रहे हैं। खलानाम मई शास्त्री, अपना तलवार निकालकर दौड़े मारने के लिए। वह शूद्र आकर परीक्षित जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा। छत्री का परम धर्म है, अगर कोई शरण में आ जावे उसे क्षमा करना चाहिए, ये परम धर्म है। तो इधर परीक्षित जी महाराज कुछ बोले नहीं और गाय माता से और बछड़े वृषभदेव से पूछते हैं, हे वृषभदेव, हे गाय माता, अपना परिचय बताओ, आप दोनों कौन हैं? क्योंकि आप दोनों को देखकर ऐसा लगता है आप कोई साधारण गाय बछड़े नहीं है। कृपा करके अपना परिचय बताओ, आपकी जो ये दशा करी है किसने करी है, निसंकोच हमें बताओ। हमारे गोविंद चले गए कोई बात नहीं, अभी उनका पायक है, हमारे रहते गौ माता को कोई कष्ट नहीं होगा, हमें बताओ ना, ये तुम्हारी दशा किसने की वृषभदेव? तब बोल पड़े। वृषभदेव कहते हैं, बोले ये जो हमारी स्थिति है, लोग कहते हैं आजकल जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। कोई कहते हैं कि आजकल ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं, ग्रहों का दोष है। कोई कहते हैं हमारे भाग्य में यही लिखा, यही हो रहा है। कोई कहते हैं ईश्वर की इच्छा है। तो मैं कर्मों का दोष दूं, ग्रहों का दोष दूं, या भाग्य का दूं, या ईश्वर की इच्छा? मैं किसी का दोष नहीं, मैं बस इतना जानता हूं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा पाएगा। मैं कर्मों का दोष दे। परीक्षित जी प्रसन्न हो गए, बोले वाह वृषभदेव, मैं तो पहचान गया, आप साक्षात धर्म हैं और एक गौ माता साक्षात धरणी है, धरती माता। घबराओ मत, भले हमारे गोविंद चले गए यहां से, कोई बात नहीं, लेकिन हम है ना। तब परीक्षित जी महाराज बोले दुष्ट से, जो शूद्र था, बोले क्यों रे दुष्ट, ये धरणी, ये धर्म, ये धरणी और धर्म के बीच में तू धूर्त तीसरा कहां से चलाया? तेरा परिचय क्या है, तू तो बता। तो अपना परिचय देता है, महाराज हमारा नाम कली है, कलियुग। बोले अरे दुष्ट कली, तुम हमारे राज्य में कैसे चलाया? तेरी इतनी हिम्मत, हमारे राज्य को छोड़कर भाग जाए यहां से, यहां नहीं आना तुम्हें। हाथ जोड़ के चरणों गिर गए। बोला महाराज सप्तद्वीप वसुंधरा पर आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊं? हमारे रहने के लिए भी तो जगह दीजिए महाराज। और हमारे अंदर केवल दोष नहीं है, हमारे अंदर एक गुण भी बहुत बढ़िया है। बोले क्या गुण है? क्योंकि कली शब्द का क्या मतलब है? कलह। बाप बेटा में कलह, भाई भाई में कलह, पति पत्नी में कलह, पास पड़ोस में कलह, राजा प्रजा में कलह, देश विदेश में कलह, जहां देखो तहां कलह, उसी का नाम कलयुग। तो बोला राजन महाराज हमारे अंदर एक गुण भी बहुत बढ़िया है। बोले क्या? अरे बोला महाराज हमारे अंदर इतना बढ़िया गुण है ना, क्या बताऊं? बोले क्या गुण है? तो बताने लगा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। और युगों में तपस्या करना पड़ता था, यज्ञ करना पड़ता था, पूजा करना पड़ता था। जो फल हजारों वर्ष की तपस्या से मिलेगा, हजारों वर्ष की तपस्या से, वह त्रेता में केवल यज्ञ से प्रदान हो जाएगा। जो हजारों यज्ञ का फल मिलेगा त्रेता में, वो द्वापर में केवल एक पूजा से मिल जाएगा। जो फल हजारों पूजा से मिलेगा वो कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन से हम प्राप्त करा देते हैं। कलौ केशव कीर्तना, इस कलयुग में हम केवल गोविंद का नाम संकीर्तन लेते हैं, करा देते हैं। बोले रे बड़ा बढ़िया गुण है तेरे अंदर तो। अरे तपस्या के लिए शरीर सुखाना पड़ता है, यज्ञ के लिए सामग्री चाहिए, पूजा के लिए रुपया पैसा सामान चाहिए, और भगवान का नाम लेने में जीवा हिलाते जाओ, कुछ नहीं लगता। बहुत बढ़िया गुण है। जा मैं तेरे को 4 स्थान देता हूं रहने के लिए। कहां कहां? द्योतम पान स्त्रियः सोना यत्र धर्म चतुर्विधः। 4 स्थान कौन कौन सा? द्योतम, जहां पर लोग जुआ खेल रहे हो, ताश के पत्ते जहां लोग खेल रहे हो वहां पर अपना अड्डा जमाओ। पानम, जहां पर लोग मदिरा पान करते हो उनके यहां अड्डा जमाओ।
जहां पर लंपट पुरुष रहते हो वहां पर अपना अड्डा जमाओ। चौथा, सुना, जहां पर जीव की हत्या होती हो वहां पर अपना अड्डा जमाओ। मैं तुम्हें 4 कमरे दे रहा हूं, आराम से रहो। हाथ जोड़ के चरणों में गिर गया, बोला महाराज आपने हमारे दोषों पर ध्यान दिया है, हमारे गुणों पर ध्यान नहीं दिया। क्या मतलब है तेरा? बोला सरकार 4 कमरे मिले हैं, हमारे परिवार सब रह लेंगे, लेकिन एक आध तो हमको स्टोर रूम दे दीजिए, हमारी भी कोई बालकनी बन जाए, ड्राइंग रूम हो जाए। तो बोले क्या इच्छा है तेरी? तो बोला सरकार 1 कमरे और चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोला सरकार हमें सोने में निवास और चाहिए। तथास्तु, आशीर्वाद दे। क्योंकि गुड़ पे रिझे थे, इतना बढ़िया गुड़ है, तथास्तु कहते चले। अब जरा विचार करें, भागवत कथा के प्रथम स्कंद में स्वर्ण में निवास परीक्षित जी महाराज कलयुग को दे रहे हैं। और इसी भागवत कथा के एकादश स्कंद में, एकादश स्कंद के 16वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन कर रहे हैं द्वारकानाथ। उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जी धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोने में निवास करता हूं। अब बताओ, ठाकुर जी स्वयं कह रहे मैं सोने में निवास करता हूं, परीक्षित जी कलयुग को निवास दे रहे हैं, तो किसका निवास माना जाए? कलयुग का माना जाए या कन्हैया का? बड़ी विस्मृति हो गई, इस समस्या हो गई। तो संतों ने थोड़ा इस पे समाधान दिया। क्या समाधान दिया? बोले भैया जो 1 नंबर का धन होगा वहां कन्हैया का वास, जो 2 नंबर का होगा वहां कलयुग का वास। तो किसी ने कहा महाराज 1 नंबर वाले बेचारे रोटी दाल नहीं चला पाते, सोने कहां से पहनाएंगे? 2 नंबर वाले ही पहनते हैं, इसका कोई उपाय? तो संतों ने उपाय बताया। बोले सुनो, इस प्रकृति में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें दोष न हो, दोष सब में है। अन्न में महादोष। जब वही अन्न का भोजन बनता है, जब गोविंद को समर्पित हो जाता है तो प्रसाद बन जाता है। दोष हर चीज में है, लेकिन जब वो गोविंद का भोज प्रसाद बन जाता है तो सारे दोष मिट जाते हैं, क्योंकि समर्थवान है। तभी तो कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद भोजन धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भोजन धरहि। समर्थ के नहीं दोष गोसाई, समरथ के नहीं कोश गोसाई। रवि पावक सुर सरि की नाई, रवि पावक सुर सर के नाई, रवि पावक सुर सरि की नाई, रवि पावक सुर सर के नाई। समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता, समर्थ के नहीं दोष गोसाई। कैसे? बोले रवि पावक सूर्य की नाई। भगवान सूर्य जब सुबह उदय होते हैं तो कोई दुष्टात्मा पापी मिले उसको किरण ना दे, प्रकाश ना दे, ऐसा नहीं। दुष्टात्मा महात्मा विमलात्मा कोई भी आत्मा हो, सबको एक भाव में देते हैं, लेकिन उनका मान नहीं कर सकता, उनका ऐश्वर्य नहीं कर सकता। वो सामर्थ्यवान है। पावक, अग्नि सबको जला के राख कर देती है, अग्नि को कभी दोष आज तक नहीं लगा, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। सुरसर मतलब गंगा। गंगा मैया में आए दिन लोग कितना मल मूत्र सब बह रहा है, कुकर शुकर आदि सभी नहा रहे हैं, फिर भी लोग चरणामृत लेते हैं, उनकी महिमा नहीं घटती है। आप जैसे गंगा स्नान करने जाओ,
गंगा स्नान करके अपने कमंडल में एक लोटा जल भी लेकर आओ और अपने आंगन में रखकर पूजा की तैयारी करने लगो। तब तक कुत्ता आकर अगर मुंह मार दे तो आप क्या करोगे? विचार करो ना, आप लोग क्या करोगे? उस जल को फेंक देंगे कि पूजा करेंगे? उस जल को फेंक देंगे। यहां सभी गंगावासी हैं भैया, कोई बाहर से कोई नहीं आया, ये सौभाग्य है। तो उस जल को फेंक दिया जाएगा कि उसका पूजा होगा? कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं, उस जल को फेंक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि गंगा मैया अंशी हैं। आपने जो लोटे में लाए वो अंश है, लोटे में जो लेकर आए वो अंश है, गंगा मैया अंशी है। तो अंश में दोष होता है, अंशी में दोष नहीं होता। उसको तो आप फेंक देंगे, लेकिन वही आप नहा रहे हैं, बगल में कुत्ता भी नहाता है, कोई निकल के भाग जावे? नहीं भागेगा, क्योंकि गंगा मैया क्षमर्थवान है। पवन देव, हवा चलती है, कहीं दुर्गंध मिल जाए भाग जाए, कहीं सुगंध मिल जाए तो ठहर जाए, ऐसा नहीं है। दोनों परिस्थिति में संगति में चलते हैं, उनका मान कभी घट नहीं सकता। इसलिए संसार की कोई वस्तु हर में दोष है। आप सोने चांदी कपड़े खरीद के ला रहे हैं, पहले हमारे कन्हैया को निवेदित करो, फिर आप उसको ले चलो, वो प्रसाद बन जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो कलयुग का वास होगा। कलयुग ना जाने क्या क्या करवा सकता है, घर में कलह करवा सकता है, इसलिए कन्हैया को चढ़ाओ। अब इधर एक दिन की बात, परीक्षित जी महाराज स्वर्ण मंडित मुकुट पहनकर जंगल में अन्वेषण के लिए चले गए। गर्मियों का समय था, इतना दूर चले गए कि भूख प्यास से छटपटाने लगे। जंगल में क्या मिले? जब वापसी होने लगे तो एक आश्रम दिखाई पड़ा। वो आश्रम था समीक मुनि महाराज जी का आश्रम था। परीक्षित जी महाराज को लगा हो सकता है यहां चले, यहां मुझे जलपान मिल जाए। आए कुटिया पे, आवाज दे रहे हैं, अरे कोई है, कोई है, कोई है, कोई आवाज नहीं है। और परीक्षित जी महाराज अंदर कुटिया में चले गए, ब्योरे घुस गए। और जब अंदर घुसे तो अंदर देखते हैं समीक जी महाराज समाधिष्ठ बैठे। परीक्षित जी महाराज को शंका हो गई कि ये बाबा हमारी सेवा शुश्रूषा करने से बचने के लिए नकली समाधि बैठ गया। तो वहीं पर मरा हुआ सर्प था, धनुष कोटि से उठाए, उन्हें लगा अगर इसके गले में लपेट देंगे नकली समाधि होगी तो डर जाएगा। तो धनुष कोटि से उठाए और परीक्षित जी महाराज समीक मुनि के गले में लपेट दिए और लपेट के चल दिए। लेकिन बाबा की तो असली समाधि थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। दो चार बच्चे वहां थे, दौड़ते हुए गए और समीक का बच्चा कौशिकी नदी पर खेल रहा था। कौशिकी नदी पर बच्चों के साथ खेल रहा था। बच्चा जाकर बोला, बच्चे जाकर सूचना दी तो समीक के बालक का नाम है श्रृंगी। श्रृंगी वहीं बच्चों के साथ खेल रहे थे, ब्राह्मण कुमार। जैसे पता चला, बच्चों ने जाकर खबर दिया, तुम्हारे पिताजी के गले मरा हुआ सर्प डाल के चले गए राजन। तुरंत उसी कौशिकी नदी में स्नान के लिए प्रविष्ट हुए, हाथ में जल लिए, हाथ में जल लिए और बिगड़ गए। बोले मूर्ख, तेरे पूर्वज हमेशा ब्राह्मणों की चरण रज अपने सिर पे रखते थे, कितना मान रखते हैं, ब्राह्मणों की भक्ति करते हैं, उनको जाते ही तो ब्राह्मणों को कुछ नहीं समझता, ब्राह्मणों का अपमान करता है। जा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे विससर्जः। ब्राह्मणों के वाणी में दम होता है, क्षत्रियों के भुजा में बल होता है, वैश्यों के धन में बल होता है। विससर्जः, वाणी का वज्र छोड़ दिए, दौड़े दौड़े आए और इधर पिता के अपने गोदी में बैठकर रोने लगे। जब इनकी समाधि खुली, बोले बेटा क्यों रो रहे हो? अरे बोले आपके गले में सर्प है। देखे तो बोले बेटा तो मरा हुआ, काहे को रो रहे हो? तब तक और बच्चों ने सारा वृत्तांत सुना दिया। बिगड़ गए समीक जी, बोले राम राम, हमारे आश्रम पे एक राजा आया था। राजा ईश्वर का स्वरूप होता है, राजा साक्षात देवता होता है। राजा हमारी कुटिया में आया, हम उसकी सेवा शुश्रूषा किए नहीं, उसका मान सम्मान किए नहीं, उल्टा हम उसे श्राप दे दिए। अरे राम राम, आज तूने आश्रम का नाम बदनाम कर दिया बेटा। अब इस भारत भूमि को परीक्षित जैसा राजा नहीं मिलेगा बेटा। परीक्षित बड़ा धर्मनिष्ठ राजा था, अब जो भी भारत भूमि को राजा मिलेगा सब धर्मनिरपेक्ष राजा होंगे बेटा। आज तूने परीक्षित को नहीं, आज तूने सनातन धर्म पे कुठार चलाया। आज तूने
इसी सनातन धर्म पे कुठार चलाया कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इससे पीड़ित रहेगी बेटा। आए दिन खल्लो उग्र होंगे, राजा सब धर्म निरपेक्ष हो जाएंगे। अरे राम राम। अपने शिष्य गौरमुख नाम के बालक को बुलाए, बोले जाकर फटाफट राजन को सूचना दो। गए, फटाफट सूचना दिया। हो परीक्षित जी महाराज के जब कान में लगा, बोले ओहो राम राम, आज मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, हमें तो अभी मर जाना चाहिए। ब्राह्मण का अपराध हो गया, राम राम। लेकिन क्या करूं, ब्राह्मण कुमार आज से 7वें दिन मरने की मुझे श्राप दे दिया है। तो ब्राह्मण की वाणी सच करने के लिए अब इस शरीर को मुझे 7 दिन तक रखना होगा। कोई बात नहीं, बड़ी पिलानी हुई, वेदना से भर गए कि आज ब्राह्मण का हमसे अपराध हो गया। सारा राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप कर, इनकी पत्नी है इरावती देवी, उनको छोड़कर, अपने पुत्र पत्नी को छोड़कर, राज्यपाट छोड़कर सीधे चल दिए शुक्रताल में गंगा स्नान करके बैठ सकते। जैसे लोगों को पता चला परीक्षित जी महाराज को श्राप मिला, सारे संत लोग परीक्षित जी महाराज से मिलने के लिए शुक्रताल में पहुंचने लगे। धीरे धीरे देखते देखते हजारों संत वहां प्रकट हो गए। परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट है, परीक्षित जी को श्राप लगा, परीक्षित को श्राप लगा, सारे संत मिलने के लिए आने लगे और परीक्षित जी महाराज सबकी पूजा करने लगे। परीक्षित जी प्रसन्न होंगे, बोले राम राम, ये ब्राह्मण कुमार हमें श्राप नहीं, हमें तो आशीर्वाद दिया है। इतने संतों का सानिध्य एक साथ हमें मिल रहा है, हम जैसा भाग्यशाली कौन होगा। सारे संतों की पूजा करके और प्रश्न पूछे कि म्रियमारस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए, कृपा करके यह बताओ। सारे संत आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन कोई इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। उसी वक्त भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आज व्यासनंदन रूप में, सुखदेव रूप में व्यास जी के घर अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान किसी भी भेष में आ सकते हैं। जब किसी ने जवाब नहीं दिया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, कोई संत नहीं बता पाया, तो इधर सूत जी महाराज कहते ऋषियों, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो अदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बाले रवधूत वेशः वृतश्च बाले रवधूत वेशः। बोले तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, सौनक जी उठ के खड़े हो गए, बोले कौन से भगवान प्रकट हो गए, कौन से भगवान आए। बोले तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए व्यास के बेटा सुखदेव बन के प्रकट हो गए। बोल सुखदेव भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हो गए। ये जरूरी नहीं भगवान राम और कृष्ण भोलेनाथ के रूप में आप पे सन्मुख आएंगे, पता नहीं किस रूप में आ सकते। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए चाहे जो कर सकते हैं। तो जैसे आए सारे संत महात्मा खड़े हो गए, उठ उठ के प्रणाम करने लगे। 10-10 हजार वर्ष के महात्मा खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं। परीक्षित जी दृश्य देखकर चौंक रहे, राम राम, छोटा सा बालक, सभी प्रणाम कर रहे हैं। उम्र कितनी है? बोले अष्टद्विवर्षम सुकुमार पादम। अष्टद्विवर्षम, थोड़ा वर्षी हैं, फिर भी सूत जी महाराज 16 वर्ष नहीं कह रहे, अष्टद्विवर्ष, 8 दूने, बात वही हो रही है। लेकिन 16 साल के बच्चे में काफी काम क्रोध मद मोह ईर्ष्या द्वेष विकार आ जाते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई विकार नहीं है, ये निर्विकार है। अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्ट, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, ये सबको सीताराम जी समझते हैं। दिगंबरम वक्त्र विकिरण केशम, घुघराली अलकावलियां हैं, एक लंगोटे पहने हुए हैं, कमल जैसे नेत्र हैं, वहां पर प्रकट हो गए परीक्षित की रक्षा के लिए। जब सबने पूजा करी तो परीक्षित भी आगे बढ़कर षोडशोपचार पूजन किए और पूजन करते ही तुरंत प्रश्न पूछ बैठे, क्योंकि अवधूत है, कहीं जा सकते हैं, 1 मिनट में भाग सकते हैं। पूजा करके तुरंत बोले गुरुदेव, इस संसार में सभी मरण धर्मा है, मरना सबको है, तो एसाम संसमरणात् पुंसाम
सद्यः शुध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। गुरुदेव, ऐसाम संस्मरणात् पुंसाम, इस संसार में सभी मरण धर्मा हैं, तो मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? अतः प्रेक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा म्रियमाणस्य सर्वदा। बोले गुरुदेव, सद्य शुद्धंति वै गृहा, जितने लोग धराधाम पे आए हैं मरना सबको है, तो मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? क्या भजनीय है, क्या पूजनीय है, क्या स्मरणीय है, क्या वंदनीय है, क्या प्राप्तव्य है, क्या उनका गंतव्य है? मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? सुखदेव महाप्रभु प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए पता है? परीक्षित जी ऐसा भी कह सकते थे कि गुरुदेव आज के 7वें दिन हमें मरना है, हमारे लिए कोई उपाय तो बताएं, लेकिन ऐसा नहीं पूछे। बोले इस संसार में सभी मरण धर्मा है, तो मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए, कृपा करके बतावें। जब ऐसा बोले तो सुखदेव महाप्रभु प्रसन्न होकर प्रथम स्कंद यहीं पर विराम होता है और द्वितीय स्कंद से बोल पड़ते हैं। बोले राजन, वरीयाने सते प्रश्नः हितो लोक कृतो नृपः आत्मवित्त संबतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः पर निद्रया हीयते नक्तं व्यवायेन च वा वयं दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा कुटुंब भरणेन वा। द्वितीय स्कंद से बोल पड़े। कहां से बोले? वरीयाने से प्रश्न, वकार शब्द से एक ब्रह्म सूत्र है। सुखदेव महाप्रभु की वाणी कब खुली? वरीया, वकार शब्द से। और तुलसी बाबा जब राम कथा शुरू किए हैं वो भी वकार से शुरू है। कहां से? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो सुखदेव महाप्रभु भी वकार से बोल रहे हैं। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप, ये जो तूने प्रश्न किया है लोक मंगल कल्याण के। और ये मानव लोग निद्रया हियते नक्तम व्यवाये न चवा वयम, ये मानव लोग इतने अपना हया खो चुके हैं। निद्रया हियते नक्तम, मोह की निद्रा में सोए रहते हैं। दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरड़े नवा, ये मानव अपने हया इतना खो चुका है कि परिवार का भरण पोषण करते करते सारा जीवन इसी में व्यतीत कर देता है। कुटुंब भरड़े नवा, परिवार का भरण पोषण करते करते सारा जीवन समाप्त कर देता है। उपासना के लिए मिला हुआ जीवन इसे वासना में समाप्त कर देता है। जुटाते रहो जब तक, मकान बना लो, बंगला बना लो, रुपया 1 अरब 2 अरब इकट्ठा कर लो, 10-20 गाड़ी इकट्ठा कर लो, जुटाते रहो, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। ये जीवन मिला है उपासना के लिए, लोग वासना में समाप्त कर देते हैं। सच्चाई सब जानते हैं। जब कोई गांव में मरता है, लोग उसे चिता पर जब विदा करने जाते हैं, गांव में गंगा जी के तट पे जब चिता सजा के आग लगा देते हैं, सारे लोग एक साइड में जब बैठ जाते हैं तो आपस में चर्चा करते हैं, कहते हैं भैया कितना अच्छा आदमी था, अभी कल देखो हंस हंस के बातें कर रहा था, आज देखो उठा ही नहीं, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कितना अच्छा आदमी था, इतना बढ़िया देखो बंगला बनाया, अपने लिए भी 1 महीने पहले भी फॉर्च्यूनर गाड़ी लाई थी चलने के लिए, सब कुछ यही रह गया, कुछ साथ में नहीं ले गए। अरे राम, अब हम लोग भी ऐसा काम नहीं करेंगे, या झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ऐसा धन नहीं चाहिए, संसार नश्वर है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। चिता जलती जाती है और इधर गीता भी कंठस्थ होती चली जाती है।
सारा ज्ञान उसी समय होता है। अच्छा, जब पूरी चिता जल गई, गंगा स्नान करके घर आए, जैसे घर में हवन गुड़ करके घर में गए, नून तेल लकड़ी वही शुरू हो गया। सुबह कमाने के लिए जाते हैं, शाम को आते हैं, अपने घर में विषय भोग करके सो जाते हैं, फिर सुबह भक्ति चले जाते हैं, फिर शाम को आके खा के सो जाते हैं। यही उनका जीवन का लक्ष्य हो गया, उन्हें पते नहीं मुझे क्या करना है। हाँ, जब चिता में जाएंगे किसी के शव यात्रा में, तब वहां ज्ञान खुलता है कि संसार नश्वर है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, साथ में कुछ नहीं जाता है। संत जन तभी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, 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 क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी से, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, ओ दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा हो सभी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। कहते हैं, क्या कहते हैं, ओ श्वास श्वास पे हरि भजे, मृथा श्वास जनी होय, ना जाने या श्वास की आवनी होय न हो। इस सांस का कोई भरोसा नहीं है, अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं है। तो कहते हैं श्वास श्वास पे हरि भजे, मृथा श्वास जनी होय, ना जाने या श्वास की आवनी होय ना। तो कहते हैं ओ दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा। उनका स्मरण करते हैं, याद करते हैं, भैया बहुत अच्छा लोग सोचते हैं कि कुछ कोई ले देकर नहीं जाता, इंसान तो चला जाता है लेकिन उसका नाम रह जाता है। जो जैसा कर्म करेगा उसकी गिरते यहाँ गाई जाती है। तो कर्म अच्छा करे। तो संत जन कहते हैं, क्या कहते हैं, ओ हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, 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 दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए धीरे धीरे दूसरे दिन की कथा विराम के मोड़ पे आ गई। अब परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। अब सुखदेव महाप्रभु इसका क्या उत्तर देते हैं, क्या उपाय बताते हैं। इन दोनों जन की रात भर बातें होने दीजिए। अब क्या उपाय बताते हैं इसकी चर्चा कल करेंगे। कल की कथा में परीक्षित जी ने जो प्रश्न किया है, सुखदेव महाप्रभु कल इसका जवाब देंगे। रात भर इन दोनों की बातें होने दीजिए। जो उपाय बताएंगे हम कल बताएंगे। इन दोनों जन को अब हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और कल की जो कथा होगी, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई है, इस सृष्टि इस संसार की रचना कैसे हुई, और करदम देवहूति का पावन चरित्र होगा, मनुष्य रूपा का पावन चरित्र होगा, भोले बाबा भवानी का पावन चरित्र होगा, ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र। कल की कथा ध्रुव महाराज के वंश तक की कथा होगी। आप लोग समय का ध्यान दीजिए। 12 बजे कथा प्रारंभ हो जाती है। वैसे आजकल शास्त्रीय नियम सब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। पहले कथा शुरू होने से पहले श्रोता पहले आ जाते थे। आजकल तो लोग अपने को भगवान समझ बैठे हैं। अपने गांव में कथा हो रही है। पहले लोग जिले जवाहर में 2-4 जिला छोड़कर कथा सुनने जाते थे। आजकल लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते। यही कारण है कि घर में बलाय, कलह, आए दिन बीमारी सब कुछ घुस चुकी है, क्योंकि उनके घर में धर्म भक्ति का कोई जगह ही नहीं है। सारे बेकार उनके घर में प्रवेश कर चुके। इसलिए एक बार पुनः समस्त ग्रामवासियों से, समस्त माताएं बहनों भाई बंधुओं से निवेदन है, यहाँ ये जो कथा चल रही है, कथा करने का एक उद्देश्य प्राप्त हुआ। जो हमारे गांव के कुछ इष्ट मित्र जो 2-4 लोग हैं, उनकी कहानी हुई कि पंडित जी आप बाहर कथा सुनाते हैं, गांव में किसी को पता ही नहीं आप क्या हैं, कौन सी कथा सुनाते हैं। लोग जानते हैं कि आप करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते आप क्या करते हैं। सांप करते हैं, भोजन करते हैं, क्या करते हैं। तो उनकी इच्छा हुई ये कोई आयोजित कथा नहीं है, ये सभी के सहयोग से, समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से यह कथा संपन्न होगी। आखिरी दिन विशाल भंडारा होगा, क्योंकि एक कथा ही ऐतिहासिक जा रही है। कथा बुकिंग होती है, लेकिन घर आए थे दिवाली के पावन अवसर पर 2-4 जो हमारे इष्ट मित्र थे, उनकी इच्छा हुई कि गांव को एक बार भागवत जी सुनाओ। अगर गांव को अगर एक बार अच्छा लग जाए तो हो सकता है आपको हर साल एक आयोजित कथा गाँव में होए। इस लाभ से कि गांव को हर साल लाभ हो। दूर दूर से वक्त आ रहे हैं, कथा कह के जा रहे हैं, उनके पास कुछ है भी नहीं। जब अपने गांव में अगर ऐसे मणि हैं तो गांव को उस मणि का प्रकाश जरूर मिलना चाहिए। इसी भाव से हमारे गांव वाले, हमारे इष्ट, हमारे अग्रज लोग इस गांव में कथा को रखे हैं। ये कोई आयोजित कथा नहीं है, सार्वजनिक कथा है। इस व्यवस्था को सबको अपने अपने ढंग से इस कथा को पूरा करना है। अब परीक्षित जी और सुखदेव महाप्रभु की बात होने दीजिए। क्या उपाय बताते हैं इसकी चर्चा कल करेंगे। और चलते चलते एक छोटी सी बात और बता देते हैं कि जब
पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ए मोक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग खंड खोल शन मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगखंड खोल मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़े को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, 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 श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पापियों को पापियों को पाप से है तारती। कठोर गौरम करुणावतारम संसारसारम तुलेन्द्रहारम सदावसंतं हृदयारविन्दे भवान् भवानी त्वमेव मातो च त्वमेव बन्धो च त्वमेव